आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। एक 1 लीटर 0.02 मोलर HCl सॉल्यूशन में 0.001 मोल्स CD2+ आयंस और 0.001 मोल Fe2+ आयंस प्रेजेंट है। तो इस सॉल्यूशन को H2S गैस के साथ सैचुरेट किया गया 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमें फर्स्ट ये बताना है कि जो दोनों आयंस है CD2+ और Fe2+, ये अपने सल्फाइड्स बनाकर प्रेसिपिटेट हो गए या नहीं। और सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ CD2+ आयंस जो कि इक्विलिब्रियम में इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे वो कितने हैं। इसके लिए हमें आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H2S दिया हुआ है। फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट 1 × 10⁻⁷, सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट 1 × 10⁻14 और KSP दिया हुआ है CDS के लिए 8 × 10⁻27 और FES के लिए 3.7 × 10⁻19। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा आयन अपना सल्फाइड बनाकर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो हम जानते हैं कोई भी सॉल्ट तभी प्रेसिपिटेट होता है जब सॉल्ट के आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट से बड़ी होगी या जस्ट इक्वल होगी। तो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर दैन और इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP। तो हम देखते हैं CDS और FES इन सॉल्ट्स के आयनिक प्रोडक्ट्स की वैल्यू उनके KSP से बड़ी है या नहीं। तो इसके लिए हम दोनों सॉल्ट्स के आयनिक प्रोडक्ट्स निकालेंगे जिसके लिए दोनों आयन्स के कॉन्सेंट्रेशंस लगेंगे। तो हम पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड या H2- निकाल लेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड निकालने के लिए हम H2S का इक्विलिब्रियम देख लेंगे। तो H2S डिसोसिएट हो जाएगा H2- और 2H+ आयंस में। पर यहाँ पे जो H+ है वो कॉन्सेंट्रेशन हमें मिलेगा 0.02 मोलर HCl से, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। H+ का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0.02 मोलर। और हम सॉल्यूशन को H2S गैस से सैचुरेट कर रहे हैं। तो H2S गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.1 मोलर। तो इक्विलिब्रियम से पहले H2S का कॉन्सेंट्रेशन हो गया 0.1 मोलर और जो K1 और K2 वैल्यूज है H2S के वो बहुत छोटे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ मेनली HCl से ही आएगा। इस रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ H2S इंटू सेकेंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ H2S, जो कि हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2- अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S। फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट H2S का हमें दिया हुआ है 10⁻⁷ और सेकेंड 10⁻14। तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 10⁻7 इंटू 10⁻14 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ 0.02 का होल स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2- हमें फाइंड करना है अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S 0.1। तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2- हमें मिल जाएगा 2.5 इंटू 10⁻19 मोलर। ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2-। तो अब हम आयनिक प्रोडक्ट चेक कर लेंगे CDS और ZNS सॉल्ट्स के लिए। तो पहले हम CDS सॉल्ट के लिए चेक करते हैं। तो आयनिक प्रोडक्ट हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CD2+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2-। CD2+ का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स है 0.001 मोल और वॉल्यूम है 1 लीटर। तो 0.001/1 हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CD2+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2- है 2.5 इंटू 10⁻19। तो ये हो गया 2.5 इंटू 10⁻21 आयनिक प्रोडक्ट ऑफ CDS। और KSP या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट CDS का दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻27। तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ CDS इज ग्रेटर दैन इट्स KSP। और हम जानते हैं कि अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP से बड़ा है तो जो CDS होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मतलब ही CDS विल गेट प्रेसिपिटेटेड। इसी तरह से अब हम FES के लिए चेक कर लेंगे। तो FES के लिए हम
आयनिक प्रोडक्ट Q की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 माइनस। अब Fe2 प्लस और Cd2 प्लस के नंबर ऑफ मोल सेम है तो उनके कॉन्सेंट्रेशन भी सेम हो जाएंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cd2 प्लस था 0.001, तो Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी हो जाएगा 0.001 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 माइनस हमने निकाला है 2.5 इंटू 10⁻⁹। तो आयनिक प्रोडक्ट हो गया FeS के लिए 2.5 इंटू 10⁻⁻21। अब KSP FeS के लिए हमें दिया हुआ है 3.7 इंटू 10⁻⁻19। तो कंपेयर करने पे Q of FeS is लेस देन KSP ऑफ FeS, और हम जानते हैं प्रेसिपिटेशन होने के लिए आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे उल्टा है, कम है, तो FeS will not get precipitated। FeS का प्रेसिपिटेशन इस सॉल्यूशन में नहीं होगा। अब क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है हाउ मच Cd2 प्लस आयंस रिमेन इन द सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए हम पहले कंसिडर करते हैं कि सारा का सारा Cd प्लस प्रेसिपिटेट हो गया। तो कंसिडरिंग Cd2 प्लस गेट्स प्रेसिपिटेटेड कम्प्लीटली, तो जब Cd2 प्लस कम्प्लीटली प्रेसिपिटेट हो जाएगा मतलब ही Cd2 प्लस H2S के साथ रिएक्ट कर लेगा टू फॉर्म CdS प्रेसिपिटेट प्लस 2H प्लस आयंस। जितना भी Cd2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है उसके डबल कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का हो जाएगा। मतलब भी हमारे पास है 0.001 मोलर Cd2 प्लस, तो इक्विलिब्रियम के बाद फॉर्म हो जाएगा 2 टाइम्स 0.001 मोलर H प्लस, और HCl की वजह से हमारे पास था इनिशियली 0.02 मोलर H प्लस, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हो गया 0.02 प्लस 2 इंटू 0.001 मोलर, मतलब ही 0.022 मोलर हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस अगर चेंज हो रहा है तो H2S का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 माइनस आयंस भी चेंज हो जाएगा। ऊपर हमने H2 माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन निकाला था K1 और K2 की हेल्प से, तो वो था 10⁻⁻21 इंटू 0.1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, जो कि यहाँ पे है 0.022 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से S2 माइनस का नया कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻19 मोलर। अब यह है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 माइनस आयन एट इक्विलिब्रियम। हम जानते हैं इक्विलिब्रियम पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगी। KSP ऑफ CdS सॉल्ट होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cd2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 माइनस के इक्वल। CdS की KSP दी हुई है 8 इंटू 10⁻⁻27, ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cd2 प्लस एट इक्विलिब्रियम इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 माइनस एट इक्विलिब्रियम, जो कि हमें मिला है 2.5 इंटू 10⁻⁻19। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cd2 प्लस हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 2.5 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से Cd2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा 3.86 इंटू 10⁻⁻8 मोलर। इस तरह से इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cd2 प्लस आयंस हो जाएंगे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलारिटी हमें Cd2 प्लस की मिली है 3.86 इंटू 10⁻⁸ मोलर, और वॉल्यूम है सोल्यूशन का 1 लीटर। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cd2 प्लस आयंस हो गए 3.86 इंटू 10⁻⁸। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ आयंस निकाल लेंगे, तो नंबर ऑफ आयंस ऑफ Cd2 प्लस हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, 3.86 इंटू 10⁻⁸ इंटू एवोगाड्रो नंबर हो जाएंगे नंबर ऑफ आयंस ऑफ Cd2 प्लस एट इक्विलिब्रियम इन द सॉल्यूशन।